So hello learners, welcome back to another interactive video of our spoken English class. Today we are going to learn about shall be and will be. अगर आप मेरा पिछला क्लास नहीं देखे हैं is, am, are और was, where का जो हम क्लास आपका लिए हैं, अगर उसको आप कंप्लीट नहीं किए हैं तो उसको पहले आप देख लीजिए। उसका वोकेबलरी भी हम करवाए हैं और सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी करवाए हैं, तो पहले उसको देख लीजिए तब इसे देखिए, तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और शैल बी और विल बी के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और सिंगुलर प्लूरल के बारे में हम आपको बताए थे। एक बार छोटा सा एक्सप्लेनेशन एक बार और से दे सकते हैं। जैसे सिंगुलर क्या होता है? एक, जब एक व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है या एक वस्तु के बारे में बात हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है। उसके बाद प्लूरल में क्या होता है? दो या दो से अधिक। जब हम लोग दो इंसान या दो से अधिक इंसान का बात कर रहे हैं या उसके लिए बात कर रहे हैं जो दो है या दो से अधिक है, तब हम लोग वहाँ पे प्लूरल कंसीडर करेंगे। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है? सबसे पहले तो फर्स्ट पर्सन में मतलब हम खुद, आई, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम हैं फर्स्ट पर्सन। उसके बाद हाथ वाला एग्जाम्पल दिए थे कि ये हाथ है मेरा सेकंड पर्सन। मान लीजिए हम कुछ बोल रहे हैं तो ये हो गया मेरा सेकंड पर्सन। और उसके बाद फिर हम लोग दोनों मिल करके किसी मार्कर के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए इस मार्कर के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हो गया हम लोग का थर्ड पर्सन। जैसे हम यहाँ पे अब जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि शैल बी और विल बी कहाँ पे यूज होता है। जहाँ पे भी आपका रहूँगा, रहेंगे, रहूँगी, इस तरह का वर्ड आएगा, मतलब फ्यूचर से रिलेटेड, फ्यूचर को देखते हुए अगर कोई वर्ड आएगा तो वहाँ पे हम लोग शैल बी और विल बी का यूज़ करते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि रहूँगा, रहेंगे या रहूँगी, लास्ट में गी भी हो सकता है इस तरह से। अब इसको आपको खाली मद्देनजर रखना है, उसके बाद आप इजली पकड़ लेंगे कि कहाँ पे शैल बी होगा, कहाँ पे विल बी होगा। अब चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तब और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं खुश रहूँगा, आया यहाँ पे रहूँगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आई शैल बी हैप्पी। यहाँ पे क्या आया? आई शैल बी हैप्पी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे आई लगा। अब जहाँ पे आई रहेगा, जहाँ पे आई लगा हुआ रहेगा, वहाँ पे हमेशा शैल बी यूज होगा। उसके बाद हम लोग का फर्स्ट पर्सन प्लूरल। अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल में क्या होगा? देखिए प्लूरल है तो यहाँ पे एक इंसान नहीं है, एक से अधिक इंसान है, मतलब दो है या दो से ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे वी का प्लूरल में। ये तो हम आपको पिछले क्लास में भी और अच्छे से बता चुके हैं। अब यहाँ पे क्या है? हम लोग खुश रहेंगे, तो यहाँ होगा वी शैल बी हैप्पी। आया समझ में? वी शैल बी हैप्पी। अब जहाँ पे आई रहेगा, जहाँ पे वी रहेगा, वहाँ पे हमेशा शैल बी का यूज होगा। उसके बाद चलिए अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन में क्या है? तुम खुश रहोगे या फिर आप खुश रहोगे, तो इसका क्या होगा? यू विल बी हैप्पी। जब जहाँ पे तुम या आप रहता है, तुम या आपका हमेशा यू होगा। ये वोकेबलरी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, अगर चाहें तो। तुम और आपका हमेशा यू होगा, बड़ा छोटा का कोई डिफरेंस। यहाँ पे यू ही का यूज़ करना है हम लोगों को, तो जहाँ पे लेकिन यू रहेगा तो वहाँ पे आ जाएगा विल बी। अब सेकंड पर्सन का जब बात होता है तो आप पिछला क्लास में भी ध्यान दिए होंगे कि यहाँ भी यू है और यहाँ भी यू है। यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल में फ़र्क नहीं आता है। सेकंड पर्सन में यू यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। अगर आप सिंगल इंसान से बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि सिर्फ हाथ से बात कर रहे हैं, तो भी यू रहेगा, और अगर एक बड़ा ग्रुप ऑफ पीपुल से भी बात कर रहे हैं तो भी वहाँ पे यू रहेगा। अगर आप मान लीजिए स्टेज में खड़ा है, संबोधन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग यू का ही यूज़ करेंगे। यू ऑल आर वेरी नाइस पर्सन, यू केम फॉर माई रैली, आई एम वेरी हैप्पी। राहुल गांधी बोलते हैं ना, आलू निकालो डालो सोना बनाओ, क्या क्या बोलते रहते हैं। चलिए उसमें ध्यान नहीं हम लोग को देना है। तो जहाँ पे भी यू रहेगा वहाँ पे हम लोग का विल भी लगेगा।
अब यहाँ पे देखिए प्लूरल में क्या एग्जाम्पल है, तुम लोग या आप लोग खुश रहेंगे, तो वहाँ पे भी क्या होगा, यू विल बी हैप्पी। यहाँ पे था तुम, तो यहाँ सिंगुलर हो गया, और यहाँ हो गया तुम लोग, तो यहाँ क्या हो गया, प्लूरल। अब यहाँ पे था आप, यहाँ पे हो गया आप लोग, ये हो गया प्लूरल। लेकिन उससे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, यू दोनों जगह में सेम रहेगा, विल बी भी सेम रहेगा और हैप्पी भी सेम रहेगा। अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में है क्या है, वह खुश रहेगा या राम खुश रहेगा। अब हम और मेरा हाथ जो है वो किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए इस मार्कर का नाम है रोहित, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोहित विल बी हैप्पी, मतलब किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या आएगा हम लोग का, जैसे हम लोग ही का यूज कर सकते हैं, किसी का नाम का यूज कर सकते हैं, रोहित का, रोहित विल बी हैप्पी, या सी विल बी हैप्पी, सी का यूज करते हैं, या फिर हम लोग काजल विल बी हैप्पी। अब एक चीज़ समझिए कि हम लोग नाम का भी यूज करते हैं और ही और सी का भी यूज करते हैं। तो जब हम लोगों को मान लीजिए हम फर्स्ट पर्सन है, मेरा हाथ सेकंड पर्सन है, इस मार्कर के बारे में हम लोग दोनों को पता है कि इसका नाम रोहित है, हम लोग दोनों को पता है कि इसका नाम रोहित है, तो हम लोग ही का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग दोनों को जानकारी है तो हम लोग को दिक्कत नहीं है, हम लोग ही अगर बोलेंगे तो हम लोग इसको रेफर कर रहे हैं, ये हम लोग दोनों को समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए कि हमको पता है कि इसका नाम रोहित है, लेकिन जो हाथ है उसको पता नहीं है कि इसका नाम रोहित है, या फिर मान लीजिए कोई नया इंसान आया है, नया इंसान को पता नहीं है कि कौन रोहित है कौन काजल है, तो वहाँ पे हम लोग नाम का यूज करेंगे कि रोहित विल बी हैप्पी, तब इसको हाथ को पता चलेगा कि हाँ रोहित का बात हो रहा है। लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि जहाँ पे ही है तो वहाँ पे मतलब पता है तो ही यूज़ करेंगे, नहीं पता है तो रोहित ही यूज़ करेंगे, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। लेकिन एक बेसिक रूल है, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, रोहित भी यूज़ कर सकते हैं, ही भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे मान लीजिए हम लोग टेबल में बैठे हुए हैं, दोनों जन बैठे हुए हैं, ये सामने बैठा हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं ही विल बी हैप्पी, रेफर करके हम बता दिए, इशारा करके बता दिए, तो तब भी पता चल गया। तो वहाँ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को इस रूल को 100% फॉलो करना है, मैंडेटरी वाला रूल नहीं है। तो उसके बाद है इट विल बी हैप्पी। इट हम लोग क्या चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट के लिए, उसके नाम का के लिए तो हम आपको बताएंगे, रोहित काजल राम जो भी रहेगा, ठीक है। अब सिंगुलर में ये हो गया। अब प्लूरल में हम लोग देखते हैं, प्लूरल में क्या आ जाएगा, जहाँ पे हम लोग ही सी इट राम का यूज कर रहे थे वहाँ पे दे हो जाएगा या द बॉयज हो जाएगा। जैसे वे लोग खुश हैं तो वे लोग के लिए क्या होगा, दे, और लड़के खुश हैं तो क्या होगा, द बॉयज विल बी हैप्पी। अब यहाँ पे मुद्दा वाला बात क्या है, आपको समझना क्या है कि जहाँ पे रहूँगा, रहेंगे, रहोगे, रहोगे, रहेगा, रहेंगे, ये सारा चीज़ आएगा, वहाँ पे आप लोगों को क्या यूज करना है बताइए, इज एम आर यूज करना है। यहाँ पे हम लोग को शॉल बी और विल बी का यूज करना है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो रिकॉर्डिंग को पीछे करके एक बार देख लीजिए, लेकिन अच्छे से इसको समझ लीजिए। तो चलिए अब कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, साथ साथ में इसमें हम आपको वोकेबलरी भी बताते जाएंगे। जैसे कि तैयार मतलब क्या होता है, रेडी, जो कि हम ऑलरेडी आपको वोकेबलरी कराए थे पिछले क्लास में, उसमें हम आपको बताए थे, लेकिन बीच बीच में भी हम आपको बताते जाएंगे वोकेबलरी भी और साथ साथ में सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी। और साथ में हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव का तीनों का साथ में करेंगे, अब अलग अलग नहीं करेंगे। अब आप एडवांस होते जा रहे हैं, आपका लेवल बढ़ते जा रहा है, तो आपको थोड़ा आपको ना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। अफर्मेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव तो आपको पता है, और इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क वाला, ये इजी है। सबसे पहले है मैं तैयार रहूँगा, तो मैं का क्या होगा, मैं का सबसे पहले होगा आई शैल बी। अब इसके बाद अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव में आ जाइए, उसमें क्या होगा, आई शैल, अब नहीं में हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट बी रेडी। इसी के चलते ये जो सेंटेंस था ये नेगेटिव बन गया, ये जो नॉट हम लोग का लग गया यहाँ नहीं के लिए, इसके कारण ये हम लोग का नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब यहाँ पे हम लोग का इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या होगा, क्या मैं तैयार रहूँगा, शॉल
आई बी रेडी, शॉल आई बी रेडी। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम लोग का लग गया क्वेश्चन मार्क, इसीलिए ये सेंटेंस बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ समझ में आया। उसके बाद है हम लोग का तुम महान बनोगे, तुम का क्या होगा यू। अब हम लोग सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे हम लोग लिखेंगे विल बी। आया समझ में, यू विल बी ग्रेट। अब इसके बाद है नेगेटिव में आइए, यू, तुम का यू, अब यहां पे है यू विल नॉट बी ग्रेट। अब यहां नेगेटिव से हम लोग चलिए चलते हैं इंटरोगेटिव में। यहां पे क्या होगा, विल यू बी ग्रेट। अब थोड़ा सा हम लोग वोकैबुलरी में भी ध्यान देते जाते हैं। तैयार का क्या हो गया, रेडी हो गया। महान का क्या हो गया, ग्रेट हो गया। और ये दोनों में सेम है, तो वोकैबुलरी भी साथ साथ में बन रहा है हम लोग का, और सॉल्व एग्जाम्पल भी हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग को स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, स्पोकन इंग्लिश अब हम लोग को जल्दी से जल्दी सीखना है। हम लोग डॉक्टर बनेंगे, वी शॉल बी डॉक्टर। ये अफर्मेटिव हो गया। अब आ जाइए नेगेटिव में। नेगेटिव में क्या होगा, हम लोग डॉक्टर नहीं बनेंगे, वी शॉल नॉट बी डॉक्टर। ये डीओसी लिख दिए हैं, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। क्या हम लोग डॉक्टर बनेंगे। अब इंटरोगेटिव में शॉल वी बी डॉक्टर, क्या हम लोग डॉक्टर बनेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब अगला क्या है, अगला यहाँ पे ध्यान दीजिए, वह दुखी रहेगी। क्या है यहाँ पे, रहेगी। रहेगी से हम लोग का पता चल रहा है कि वहाँ पे कोई लड़की दुखी है। हाँ, अक्सर तो लड़का दुखी रहता है, लेकिन वहाँ पे आज लड़की दुखी है। तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे, सी विल बी सैड। आया समझ में। अब यहाँ पे आइए नेगेटिव में, वह दुखी नहीं रहेगी, सी विल नॉट बी सैड। आया समझ में, सी विल नॉट बी सैड। अब है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या पूछा है, क्या वह दुखी रहेगी, विल सी बी सैड। आया समझ में। यहाँ पे इंटरोगेटिव में क्या हो गया, विल सी बी सैड, क्या वो दुखी रहेगी। आपको लगता है वो दुखी रहेगी, मैसेज करके बताइए या कमेंट करके बताइए। वे लोग भूखे रहेंगे, वे लोग। अब यहाँ पे हम लोग का कोई स्पेसिफिक इंसान नहीं है, ना लड़का है ना लड़की है। यहाँ पे हम लोग को वे लोग है, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, दे विल बी हंग्री, दे विल बी हंग्री। अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव में आ जाइए, दे विल नॉट बी हंग्री। अब आ जाइए इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव में क्या दिया है, क्या वे लोग भूखे रहेंगे, विल दे बी हंग्री, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हम लोग का इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसको आपको पूरा समझना है। तीनों एक साथ बता दिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव का। और हमको उम्मीद है कि आप लोग स्पोकन इंग्लिश के लिए वोकैबुलरी भी तैयार कर रहे होंगे। साथ साथ में एक पार्टिकुलर कॉपी बनाए होंगे जिसमें आप वोकैबुलरी लिख रहे होंगे, और या तो फिर एक ही कॉपी में एक साइड डिवाइड करके वोकैबुलरी लिखिए, एक साइड डिवाइड करके हम लोग का जो क्लास चल रहा है वो लिखिए, और वोकैबुलरी को साथ साथ में तैयार करते जाइए, ताकि जब ये कोर्स कंप्लीट हो तब आपके दिमाग में, खोपड़ी में कम से कम 10-20 हज़ार वर्ड
आ चुका हो, अट चुका हो, उसके बाद आप स्पोकन इंग्लिश उसका यूज़ करके बोलना फर्राटेदार स्टार्ट करिएगा। तो वोकेबलरी में एकदम फोकस करिए और साथ में जो हम बता रहे हैं पीछे उसमें भी फोकस करिए। दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके आपको स्पोकन इंग्लिश में महारत हासिल होगा। चलिए अब एक एक्सेप्शन केस है, उसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आई का और यू ही सी इट दे। यहाँ पे क्या होगा कि जब हम लोग का प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का भाव दिखाने के लिए आई वी के साथ विल यूज हो जाएगा, ठीक है, और तथा यू ही सी इट दे के साथ शैल यूज हो जाएगा। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन कब ये यूज होगा? जब हम लोग किसी प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का भाव को प्रकट कर रहे हैं तब। और यहाँ पे समझिए, यदि हिंदी वाक्य में कर्ता कौन होता है? जो कोई काम को कर रहा है उसको हम लोग कर्ता बोलते हैं, के बाद अवश्य लगा हुआ है। अवश्य क्या मतलब? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है वो, उसको जरूर से ज़रूर करना है। तब क्या होगा? लिखा दिखे तो समझिए कि इसमें प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का बात हो रहा है, ठीक है, उसका भाव है। और तब फर्स्ट पर्सन के लिए साथ हम लोग का जो है विल यूज हो जाएगा और सेकंड पर्सन के साथ हम लोगों का शैल यूज हो जाएगा। ये एक एक्सेप्शन केस है, क्योंकि पिछला जो टेबल बताए थे उसमें इसका ठीक उल्टा था। लेकिन जब यहाँ पे प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का बात आएगा तब हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज करेंगे और सेकंड पर्सन के साथ शैल का यूज करेंगे। आप जो टेबल बनाए हैं उसमें भी थोड़ा सा चेंजेस करके हाईलाइट करके इसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अवश्य तैयार रहूँगा, इसका क्या होगा? आई विल बी रेडी। उसके बाद है वे लोग अवश्य तैयार रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? दे शैल बी रेडी। अब यहाँ पे तुम लोग अवश्य एक नेता बनोगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? यू शैल बी अ लीडर। देखे यहाँ पे एक्सेप्शन केस जो हम लोग था उसका एग्जांपल हम लोग देखे, आई के साथ विल यूज हो गया, दे के साथ शैल यूज हो गया और यू के साथ शैल यूज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का भाव प्रकट हो रहा था। जो हम लोग का करता है, जो हम लोग का बात बोल रहा है, जो काम को कर रहा है, वो यहाँ पे दृढ़ निश्चय या प्रतिज्ञा का बात कर रहा है, इसीलिए ये यूज हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक का क्लास आपको समझ में आया होगा। विल भी शैल भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अगले क्लास में हम लोग नया चीज़ सीखेंगे।